Hello, my dear students of class ninth and other viewers. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic we are going to discuss that is electoral politics, जो सिविक्स का थर्ड यूनिट है. आज हम उसको डिस्कस करेंगे. देखिए, electoral politics. Now let us discuss the chapter electoral politics. We are already know what is politics, so let us study about electoral politics. हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स किसे कहते हैं. आज हमने कि ये electoral politics किस चीज़ को कहते हैं. It is a field where we elect our representatives by voting them. The more the votes, the more the chance to win the election. और वहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं वोट्स के ज़रिए. जब हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और जो ज़्यादा वोट लेंगे वो इलेक्शन को जीत सकता है. ठीक है. वाई इलेक्शन इज, इलेक्शन हम क्यों करते हैं, क्या मकसद है, क्या एम है हम इलेक्शन करने का. इलेक्शन इज विल लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. सबसे पहले जो इलेक्शन करने का मकसद है कि हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनमें चेंज ला सकते हैं, हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं. द गवर्नर इनवाइटेड कैन बिकम द चीफ मिनिस्टर इफ ही इज इम्प्रेस्ड बाय द स्पीच. पीपल आर अनहैप्पी विद एवरी रूलिंग पार्टी एंड वोट अगेंस्ट इन इट द नेक्स्ट इलेक्शन. जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो सरकार में हो है, अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी पार्टी सरकार जिस पार्टी ने सरकार बनाया है, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट होती है, लोग इस पार्टी से बिल्कुल नाखुश होते हैं. उनके काम काज से, उनकी पॉलिसियों से अक्सर बेशतर ऐसे होता है. इसलिए जब हम नए इलेक्शन करते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन होता है, तो हम नए इलेक्शन में अक्सर बेशतर जो रूलिंग पार्टी होती है उसको लोग डिनाइड करते हैं. वो किसी और पार्टी को अपना मैंडेट देते हैं जो गवर्नमेंट बना सकती है. द पार्टी दैट विन्स द इलेक्शन फॉर्म एज ए गवर्नमेंट. जो भी पार्टी इलेक्शन को जीत सकती है फिर वही गवर्नमेंट बना सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पार्टियाँ होती हैं और जिस पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी होती है वही पार्टी अपनी बल पे हुकूमत बना सकते हैं. और अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो बहुत सारे पार्टियाँ मिल के कोलिशन सरकार बना भी सकती है. द इलेक्शन कैन लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट, इन द कंट्री. जो इलेक्शन होता है इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब हम चेंज इससे लाते हैं, जो नई गवर्नमेंट आते हैं, जो नई पार्टी सामने आती है, जो नई इलेक्शन जब नए इलेक्शन होते हैं, फिर नई कोई पार्टी आती, नए चेहरे आते हैं, तो कुछ न कुछ चेंज आती है जिसकी वजह से मुल्क की डेवलपमेंट होती है. द पार्टी नीड नॉट टू रिजाइन आफ्टर हिज पार्ट. द पार्टी नीड नॉट हैव नॉट रिजाइनड आफ्टर his party lost elections. The country which have elections are said to be democratic. जो पार्टी इलेक्शन हार सकते हैं, जो जिस पार्टी को डिफीट का सामना करना पड़ सकता है, फिर वो मेंबर्स अपनी पार्टी से उनको इससे रिज़ाइन नहीं देने की ज़रूरत होती है. वो पार्टी में ही रहता है और नए इलेक्शन में फिर कोशिश करते हैं, फिर वो जीत सकता है, लेकिन वो अब पार्टी से इलेक्शन हारने के बाद अलग नहीं हो सकता है. और जो कंट्री होते हैं, कंट्री विच हैव इलेक्शन आर सेड टू बी. जिस कंट्री में, जिस मुल्क में इलेक्शन होता है उस मुल्क को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं. वाई डू नीड वी इलेक्शंस. हमें इलेक्शन की क्या ज़रूरत होती है, क्यों हम इलेक्शन करवाते हैं. द पीपल कैन चूज़ देयर लीडर्स हु विल मेक लॉ फॉर देम. लोग लीडर्स को चुन लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं जो कानून बनाते हैं. दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस. लोग गवर्नमेंट को चुन लेती है, मेंबर्स को चुन लेते हैं, वो हुकूमत बनाते हैं और वो बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं जो मुल्क के डेवलपमेंट के लोगों को जो रहन सहन है वो आसाइश बन जाए, लोगों को सहूलत मिल जाए, लोगों को फैसिलिटीज़ अवेल हो सकते हैं. दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. और उसी पार्टी को चूज़ लेते हैं जो गवर्नमेंट को चला सकती है, जिनकी पॉलिसी अच्छी होती है.
The rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all decisions. A rule of people is possible without any elections if all people can sit together every day and take. तो अगर हम हुकूमत नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर सब लोगों को जमा होके हर दिन जमा होना है, फिर डिसीजन लेना है कोई काम करने के लिए, कोई लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, वो लोगों की आवाज़ बन के फिर गवर्नमेंट चले जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर वो लोगों के मन के मुताबिक फैसले वहाँ ले सकते हैं। People can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं हर 5-6 साल के बाद, लेकिन अगर वो काम नहीं करे, अच्छी तरह से काम नहीं किया उन 5-6 साल में, फिर वो गवर्नमेंट, लोगों के पास ये ताकत होता है, वो इलेक्शन के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए उन लोगों को चेंज कर सकते हैं। Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. लेकिन अब इससे यह है कि इलेक्शन ज़रूरी होती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शन ज़रूरी होती है। देखो ये जब हम वोट डालते हैं तो हमारे उंगली पे ये दागा लग जाता है, निशान, ठीक है। What makes election democratic? What makes an election democratic? कौन सा चीज़ है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं? Everyone should be able to choose. This means that everyone should have on vote and every vote should have equal value. हर एक मतलब एवरीवन, हर एक मेंबर जो होता है, हर एक इंसान जो होता है, चाहे मेल है फीमेल है, जो बालिग होता है, वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक इंसान का जो वोट होता है उसका इक्वल वैल्यू होता है और हर एक के पास एक वोट होता है। There should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to voters. लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन चलता है, वहाँ पे जो पार्टीज और जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपने इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, वो फ्री होते हैं। और क्या होता है कि वो लोगों को बहुत सारे उनके सब डिमांड्स रखते हैं, उनको मतलब चॉइसेस देते हैं कि हमें वोट देंगे, हम ये करेंगे, वो काम करेंगे, वो डिसीजन बनाएंगे। तो इस तरह के लोगों में अपना चुनाव मंशूर, अपने हर पार्टी का अपना अपना चुनाव मंशूर होता है, और फिर वो कैंडिडेट लोगों के पास जाके अपना जो उनका जो चुनाव मंशूर होता है, मैनिफेस्टो होता है, वो लोगों के सामने रखते हैं। तो चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. और इलेक्शन हर 5 साल के बाद होता है. द कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड. और लोग कैंडिडेट जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग हमें वोट देंगे, हमें कामयाब बनाएंगे. इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश. वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन फ्री होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए. इलेक्शन में कोई लोगों पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट्स पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए. लोगों को फ्री चॉइस होती है कि वो किसको अपना नुमाइंद बना सकते हैं. वहाँ किसी किस्म की मतलब रिश्वत वगैरह देने की गुंजाइश नहीं होती है, न किसी का दबाव वहाँ पे चल सकता है, क्योंकि लोग फ्री होते हैं. इज़ इट गुड टू हैव ए पोलिटिकल कंपटीशन? क्या ये सही है कि पोलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? 2-5-6 पार्टियाँ ज़रूर होनी चाहिए. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिमेरिट्स एंड मेरिट्स. हम उनको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स में देख सकते हैं. क्या एक जो यहाँ पर बहुत सारे एक से ज़्यादा पार्टियाँ होते हैं, क्या उनसे कोई फ़ायदा या नहीं है? अगर मेरिट्स की बात करेंगे, उसकी मेरिट्स क्या है? पहले एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स. उसके बहुत से डिमेरिट्स भी होते हैं. इट क्रिएट्स सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरीडे सोसाइटी. ये लोगों में, जब वहाँ पे बहुत सारे पार्टियाँ होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, फिर लोग जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो डिसयूनिटी उनमें होते हैं, वो यूनिटी में नहीं रहते, वो बांट जाते हैं बहुत से ग्रुप्स में. कैंडिडेट्स एंड पार्टीज यूज़ डर्टी मेथड्स फॉर विनिंग इलेक्शंस. यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज यूज़ डर्टी मेथड्स फॉर विनिंग इलेक्शंस. बहुत सारे कैंडिडेट्स या पार्टीज होते हैं जो ऐसे मतलब मेथड इस्तेमाल करते हैं जिससे जो इलेक्शन का इलेक्शन जीतने के लिए वो बहुत सारे ऐसे हरबे करते हैं जो ठीक नहीं होते हैं.
या तो वो रिश्वत देते हैं या किसी दबाव की बुनियाद पर वो लोगों से वोट लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। पीपल हु वांट टू सर्व द कंट्री अवॉइड एंटरिंग दिस फील्ड ओविंग टू अनहेल्दी कंपटीशन। जो लोग मुल्क को अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। मेरिट्स, अब हम मेरिट्स क्या है। पीपल विल गेट द फुल राइट टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। मेरिट्स में यह है कि लोगों को पास पूरा चॉइस होती है, वो फ्रीडम होता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। द कंट्री विच हैज़ अडॉप्टेड द इलेक्शन प्रोसीजर इज़ ऑल्सो काउंटेड इन डेमोक्रेटिक कंट्री। और जिस मुल्क के पास ये ऑप्शन है कि वो इलेक्शन के ज़रिए अपने नुमाइंदे को चुन सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। इफ it helps to the elected representatives to go out and serve the country as the countryman। ये जो elected representative होते हैं वो जाके लोगों की खिदमत कर सकते हैं, मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। after the people get the right to vote they are considered as equal। जब लोगों को यह हक है कि वोट डालने का, जब हर एक के पास हक है, तब ये इक्वलिटी मेंटेन करती है। दैट मीन्स कि एवरी मेंबर्स वोट, जो हर एक मेंबर होता है, जो चाहे मेल है, फीमेल है, चाहे गरीब है, अमीर है, इस हर एक का जो वोट होता है उसका वैल्यू बराबर होता है। दैट मीन्स इट मेंटेन्स इक्वलिटी, यानी सब लोग बराबर है। द फॉलोइंग पिक्चर्स शोज द कंट्रीज हु हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक एंड हैज़ बेनिफिटेड। यहाँ तो बहुत सारे पिक्चर हम मुझसे दिखाऊंगा कि जो हमें ये चीज़ दिखाते हैं। इंशाल्लाह कल हम वो चीज़ें जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, लेकिन वो सारी मुश्किल जो ये चीज़ बताते हैं। इस तरह जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमने इलेक्शन वगैरह पढ़ा है, कल उसको कंटिन्यू करेंगे। आज तो इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।